आप देख रहे हैं K9 भारत। नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में लगातार जिस तरह से राजनीतिक की सरगर्मी तेज है, वहां विकास के मुद्दे पर हमने जनता से बात किया था। उन्होंने कहा था कि विकास के मुद्दे पर हम इस बार वोट करने जा रहे हैं और खासकर रसियाही में इस बार मुख्यमंत्री पहली बार आए थे, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार की जो चुनाव जो चल रही है, जो हवा बह रही है, क्या क्या कह रही है आपका मटिहानी विधानसभा क्षेत्र? क्योंकि हर एक कई सवाल सामने उभर कर आ रहे हैं। मुद्दा आपका मेन क्या है? देखिए, सिर्फ विकास है और मटिहानी के लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं और मटिहानी के लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया है, मन बना लिया है और अपने मन को बांध लिया है कि मुझे जो मटिहानी में विकास की संस्कृति का आगाज़ हुआ है, जो विकास के सारे कार्य हुए हैं, उससे कतई भी पीछे नहीं हटना है और उसी विकास के मार्ग को आगे उस मार्ग पे चलते रहना है और उस मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को नष्ट कर देना है। कुछ चीज़ें जो छूट गई है 5 सालों में, उसको आप कितना पूरा करेंगे आने वाला 5 साल? निश्चित रूप से विकास के बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं ये कभी तो कहा नहीं कि मैं मटिहानी में विकास का कोई कार्य नहीं होना है। मटिहानी में विकास की एक नई संस्कृति बनी है और शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में काम आगे बढ़े हैं और इन कामों को और आगे बढ़ाएंगे और मटिहानी में इन शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार, इन सब की एक आदर्श स्थिति में आ जाए ताकि मटिहानी एक आदर्श विधानसभा बने। उस ओर हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो मटिहानी के लोगों को अब सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। मटिहानी के लोग भटकने नहीं जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी बता दें। अभी मुझे पता चला है कि कसाह दियारा के किसानों को अब भटकाया जा रहा है। जिन लोगों ने कसाह दियारा के किसानों के आंदोलन में अपना कोई योगदान नहीं दिया और 2020 में जब लोगों ने मुझे चुनकर भेजा वहाँ पे, तो विधानसभा में सबसे पहले बार बार हमने कसाह दियारा के मुद्दे को उठाया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सीधा निर्देश दिया कि कसाह दियारा के किसानों की भूमि से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार किसानों के हित की पूरी रक्षा करेगी और आपके माध्यम से मैं कसाह दियारा के तमाम किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ में है, आपकी भूमि आपकी है। जिस तरीके से 5 सालों में आपको किसी भी प्रकार का कोई अवरोध सरकार की तरफ से नहीं हुआ, आने वाले समय में भी आपको कोई अवरोध नहीं होने जा रहा है। आपको भूमि का लगान की रसीद भी है, हम लोग सरकार से मांग किए हैं। सरकार ने सकारात्मक उस पर पहल किया है कि किसानों को भूमि का लगान की रसीद भी अब निर्गत की जाएगी और किसानों को किसी भी प्रकार का उसके स्वामित्व पर, उनके भूमि के स्वामित्व पर कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रही है। सरकार पूरी तरह से साथ है। इसलिए आप अफवाहों से बचें और महागठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा, हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा अब इसी तरीके का प्रपंच रचा जा रहा है। जिन्होंने कसाह दियारा के किसानों को सीधा नीचा दिखाने का काम किया अपने कार्यकाल में, वो अब उनको बता रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आपकी भूमि तो सरकार ले लेगी, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं एक बार पुनः कसाह दियारा के किसानों को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि आपके हित की रक्षा करना आपके विधायक का कर्तव्य नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस तरह मैंने आपके हितों की रक्षा की है, आगे भी आपके हित की रक्षा होती रहेगी। छोटा सा सवाल है, हम कुछ लोगों से मिले थे, उन्होंने कहा कि हम राजकुमार जी के साथ हैं, लेकिन मिलने जुलने का सिलसिला वो नहीं हो पाया है और आपके समय भी 5 साल मिला। क्या लगता है कि जो 5 साल आपको और जो जनता देगी उसमें कितना प्यार मोहब्बत जनता के साथ रहेगा? लगातार हमने प्रयास किया है, लेकिन ये सही बात है कि हम एक जनता से नहीं मिल पाए हैं। उतना बड़ा कार्यकाल नहीं रहा है। 600-700 दिन में जो वर्किंग डेज हमारा रहा है, उसमें विधानसभा के एक व्यक्ति से 1-to-1 मुलाकात होना असंभव है। लेकिन हमने काम भी किया है और साथ ही साथ मैं लोगों को कहूँगा कि जहां आप तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, निश्चित रूप से आप तक पहुंचूंगा भी। लेकिन मेरी पहुंच आप अपने क्षेत्र के सड़कों में देखें, आप वहाँ के अस्पतालों में देखें, आप विद्यालयों में देखें, हर जगह आपको आपका विधायक मिलेगा। और जहाँ तक बात है 1-to-1 संबंध का, वो भी हम लोग लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में कोई शिकायत नहीं रहने जाएगी। 5 सालों में जो नहीं हो पाया था मटिहानी में, वो करके आप दिखाए थे। आज़ादी के बाद सड़क जहाँ नहीं बनी वहाँ बनाए। मुख्यमंत्री जी को 3 बार आप मटिहानी लाए। क्या लगता है कि उनका असर पड़ेगा?
देखिए, असर विकास का है। मटियानी के लोग, उबे हुए मटियानी के लोग थे 2020 तक। एक ऊंची राजनीति, सस्ती राजनीति, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना संरक्षण था, लोगों का हित का कहीं कोई बात नहीं थी, उनको विकास से सरोकार नहीं था। उससे लोगों ने सरोकार जोड़ लिया और निश्चित रूप से उस सरोकार से उनको कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकुमार जी, जिन्होंने अपनी बात रखे हैं और जो जनता के बीच जो समस्या थी, उन्होंने कहा है कि जो अगले 5 साल जब सेहरा बांध के आएंगे, उनकी सारी समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हालांकि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जनता कह रही है कि विकास के नाम पर हम वोट करेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला जो समय होगा वो कितना वोट गिरा पाती है और जब ईवीएम खुलेगा तो किसका सेहरा सज पाता है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।